योगी जी को जब मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला तो कुछ घटनाएं ऐसी हुई छत्तीसगढ़ में जिसको यहाँ के लोगों की तासीर ने स्वीकार किया। पक्ष विपक्ष पार्टी के अंदर भी गुटबाजियां होती हैं कि एक तो ये ठीक चल रहे हैं, इधर कांग्रेस में थोड़ा सा खटपट दिख रहा है। 3 दिन 4 दिन मुख्यमंत्री को लेकर जो कवायद चली वो अब आज तो कम से कम आप क्लियर कर सकते हैं। वो मामला क्या था 2.5 साल का? संगठन के बंद दरवाजों के पीछे क्या होता है। हाँ, पार्टी में जो आंतरिक लोकतंत्र पहले था आज नहीं है। ऐसा ये घटनाक्रम ऐसा हुआ कि आप और भूपेश जी मिल के आए हैं, एयरपोर्ट तक पहुँचे हैं और आपको खबर लगी कि ताम्रध्वज साहू का नाम फाइनल हो गया था, टीवी में चलता दिखा, तो वापस गए थे क्या आप? तो क्या मैं 2028 के भावी मुख्यमंत्री को अपने सामने बैठा देख रहा हूँ? मैंने तो देखिए पहले कहा कि वो चीज़ मैंने छोड़ दी। केवल एक मेरे लिए राजनीतिक लक्ष्य है, तो वो अभी समय नहीं है और उसकी मर्यादा है जिसको रखना मैं आवश्यक मानता हूँ। तो सब कुछ गड़बड़, तब हम 71 से हम 35 पे आ गए। 36 सीटों का हमको नुकसान हुआ। ये नहीं था कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कांग्रेस की तरफ से आला औलाद ट्राइबल बने। लोगों के बीच में एक ये बात है कि भाई चुनाव नहीं है, उसके बावजूद उसके हमको पार्टी अप्रोच कर रही है। आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी और आज हमारे साथ प्रदेश के जाने माने कांग्रेस लीडर टी.एस. सिंहदेव जी है। प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री कहे तो इसमें अतिशयोक्ति इसलिए नहीं होनी चाहिए कि कांग्रेस की सरकार ने ही यहाँ पर उप मुख्यमंत्री का पद निर्मित किया और आज बीजेपी ने उसको आगे बढ़ाया, अपने 2 उप मुख्यमंत्री यहाँ बनाए। अब हम बात शुरू करते हैं टी.एस. बाबा साहब से। बाबा साहब, एक चीज़ ये बताएं कि भी छत्तीसगढ़ को 25 साल पूरे हो गए हैं। अगर आप लोगों ने एनालिसिस किया हो तो कांग्रेस ने इस 25 साल में क्या खोया और क्या पाया? पहले तो यशवंत जी प्रणाम, आपने अपने साथ बैठने का मौका दिया, लोगों तक आपके माध्यम से पहुंचने का मौका दिया। कांग्रेस की जहां तक बात छत्तीसगढ़ की है, मध्य प्रदेश अविभाजित अगर लें छत्तीसगढ़ को जोड़ के, तो आज़ादी के बाद 16 चुनाव हो गए। इसमें 6 बार भारतीय जनता पार्टी जीती, 10 बार कांग्रेस जीती। ये 6 बार में छत्तीसगढ़ के हिस्से में 4 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये पिछला चुनाव को ले लें और 2 बार, एक बार मध्य प्रदेश का हिस्सा रहते हुए योगी जी जब मुख्यमंत्री बने और अभी 2018 में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी। और ये कहा जाता था जब अविभाजित मध्य प्रदेश था कि इस मध्य प्रदेश की सरकार को बनाने में छत्तीसगढ़ का अहम हिस्सा रहता था जी। तो जिस हिस्से का मध्य प्रदेश की सरकार बनाने में अहम हिस्सा रहता था, वहाँ हम थोड़े पीछे दिख रहे हैं। हाँ। कि यहाँ के 5 चुनाव हो गए, योगी जी का चुनाव नहीं हुआ था, उसको अगर छोड़ दें तो 5 में 4 बार भारतीय जनता पार्टी जीत ली और हम लोग 1 बार जीत पाए। कांग्रेस और भाजपा का एक न्यूनतम वोट शेयर है। हाँ। जिसके नीचे दोनों पार्टी नहीं गई। लोकसभा और विधानसभा के चुनावों के प्रतिशत आंकड़ों को अगर देख लें, अलग अलग क्षेत्र को या विधानसभा लोकसभा छोड़ के पूरे राज्य का आकलन आप करेंगे तो 32-35% वोट से नीचे कभी भाजपा भी नहीं गई, कांग्रेस भी नहीं गई। 10-10% के अंतर से विधानसभाओं या लोकसभाओं में अगर हार जीत होती भी थी तो भी जो दल पीछे रह जाता था, न्यूनतम वोट शेयर उसका इससे नीचे नहीं गया। तो जो अंतर रहा है वो अधिकतम 10 से 11% और सामान्य रूप से 1% के आसपास, 1.75% जो 1.2 के नीचे, कभी 0.85, कभी 1.2, तो करीब करीब ये अंतर रहा है जी। इसमें हार और जीत स्वाभाविक तौर पे दिख रहा है कि अगर कोई वेव जैसी स्थिति है, एक तरफा झुकाव नहीं दिखता हो तो अंतर बड़ा कम है। उसमें योगी जी को जब मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला तो कुछ घटनाएं ऐसी हुई छत्तीसगढ़ में जिसको यहाँ के लोगों की तासीर ने स्वीकार और उसका जो रिएक्शन हुआ वो समझें कि
15 साल तक भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल गया। बीच में अलग अलग मुद्दे बने। पहला चुनाव हुआ, रिएक्शन था जी, 3 साल का रिएक्शन था, और उसमें एक नए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, रमन सिंह जी को। उनका नाम भी नहीं था मुख्यमंत्री के दौर में। दिलीप काका, उनका नाम आगे था, और लोगों का नाम आगे हो सकता था, लेकिन परिस्थिति जो बनी, रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बने। ये 5 साल में उन्होंने जिस तरीके से व्यवहार रखा अपना, कोई विवादास्पद स्थिति नहीं बनने दी, किसी के साथ व्यवहार में पक्ष विपक्ष, पार्टी के अंदर भी गुटबाजियां होती हैं, वहाँ कोई ऐसा मौका उन्होंने नहीं दिया। यहाँ जो परिस्थिति विपक्ष के साथ भी थी, कोई ऐसे बहुत ज़्यादा तनाव की स्थितियां नहीं दिखी। तो अगला चुनाव उनको अपने नाम का मिला, और चाउर वाले बाबा के नाम से एक उनको बैकिंग मिली कि ये ठीक है। और कांग्रेस उतनी एक नहीं हो पाई थी। योगी जी थे, ग्रुपिज्म दिखती थी कांग्रेस में। इसका विकल्प के रूप में भाजपा को फायदा मिला कि एक तो ये ठीक चल रहे हैं, इधर कांग्रेस में थोड़ा सा खटपट दिख रहा है। तो रमन सिंह जी ने जो अपने साथियों के साथ गुडविल बनाई, उसका लाभ मिल गया। चाउर वाले बाबा बन गए, वो अगले 5 साल गुडविल बना रहा। दूसरा चुनाव जीत लिए। तीसरा चुनाव आते आते परिस्थितियों में थोड़ा फर्क पड़ा। भाजपा के अंदर भी कुछ ऐसी बातें आने लगी, भाजपा के कार्यकर्ताओं को लगने लगा हमारा कितना चल रहा है, नहीं चल रहा है, हमारी सुनवाई कितनी हो रही है। और कांग्रेस एक बेहतर विकल्प के रूप में, पहले खटपट कांग्रेस में 18 में कांग्रेस जीती, तो उसके पहले जोगी जी ने कांग्रेस छोड़ दिया था, तो एक धड़ा प्रभावशाली नेता थे, प्रभावशाली व्यक्तित्व था, बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व था, लेकिन उनके अलग होने से कांग्रेस ज़्यादा एक दिखने लगी। और कहीं कोई कौन मुख्यमंत्री बनेगा, क्या, कोई टकराव नहीं था। और विकल्प के रूप में कांग्रेस अपने आप को प्रस्तुत कर सकी। संगठन के माध्यम से कांग्रेस की गतिविधियां बनी रहीं, बहुत सारे घटनाक्रम हुए, आंदोलन हुए, फिर घोषणा पत्र आया। ये सारी चीज़ों ने कांग्रेस को एक विकल्प के तौर पे लोगों के सामने प्रस्तुत किया। तो वो मिनिमम वोट शेयर जो आपने पूछा था भाजपा का, उससे नीचे वो नहीं गए, लेकिन कांग्रेस 10% आगे निकली। उनको अगर 35 मिले या 32 मिले तो कांग्रेस को 42 मिले। तो इसमें बड़ी सीट संख्या 90 में 68 सीट कांग्रेस को मिली, काम करने का मौका मिला। और 5 साल में अब तो वोट चोरी की भी बात चालू हो गई है, तो पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बस इसी में मैं बीच में रुकूंगा सर। मैं ये कह रहा था कि जो 18 का जो बम्पर जनादेश मिला, जनादेश के बाद 3 दिन 4 दिन मुख्यमंत्री को लेकर जो कवायद चली, वो अब आज तो कम से कम आप क्लियर कर सकते हैं। इससे पहले आपके बहुत सारे बयान उसमें देखे मैंने, लेकिन आप आज तो बता ही सकते हैं कि एक्चुअल में 2.5 साल का एग्रीमेंट था या ओपन था, कि ये अखबारी हवाबाजी थी, कि मीडिया की बयानबाजी थी, वो मामला क्या था 2.5 साल का? यदि अगर हो जाता तो आप फिर वापस सत्ता में आते, या नहीं होता तो क्या? नहीं होने के बाद तो देख ही लिया अपन रिजल्ट। आज भी बोलने की स्थिति मेरी नहीं है, नहीं बोलना, कांग्रेस पार्टी में हूँ। नहीं तो और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो मर्यादा बंद कमरों की चर्चा की होती है, मैं कभी कभी उदाहरण देता हूँ कि पति पत्नी, इनके जो संबंध होंगे सार्वजनिक एक अलग रहता है, दरवाजे के पीछे के जो संबंध रहते हैं उसको सामने नहीं लाते। तो ये बहुत अंतर है पति पत्नी के संबंध और कांग्रेस पार्टी या किसी संगठन के बंद दरवाजों के पीछे क्या होता है। तो वो अभी समय नहीं है और उसकी मर्यादा है जिसको रखना मैं आवश्यक मानता हूँ। तो क्या बात हुई ये कहना उचित नहीं है। कोई मारामारी नहीं थी, कोई ऐसा टेंशन यहाँ पर चुनाव के बाद में, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 11 तारीख को चुनाव के गिनती हुई थी, परिणाम आए थे, रात 17 दिसंबर तक चलता रहा। और 14 तारीख को हम लोग को कहा गया कि 4 लोगों को दिल्ली बुलाया गया है, चरणदास महंत जी, ताम्रध्वज साहू जी, भूपेश मेरे को।
तो तब फिर ये बात आई कि ये 4 लोगों में से स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री का चर्चे की बात है। तो वहाँ यहाँ टेंशन नहीं था ज़्यादा, मेरे को लगता है राजस्थान में था। राजस्थान में कौन बने यहाँ, क्योंकि किसी ने अपने आप को, ना तो पार्टी ने प्रोजेक्ट किया था, ना किसी ने अपने को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया था। पीसीसी प्रेसिडेंट भूपेश थे, नेता प्रतिपक्ष के रूप में जवाबदारी मेरे पास थी। ताम्रध्वज साहू जी सीडब्ल्यूसी के मेंबर थे, ऑल इंडिया पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थे। महन जी केंद्रीय मंत्री रह चुके थे, मध्य प्रदेश के समय से ही मंत्री के रूप में काम करते रहे। प्रदेश के अध्यक्ष 4 बार 5 बार 6 बार अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम करने का। तो ये 4 लोगों को दिल्ली बुलाया गया था और हम लोग का जैसे इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू टाइप का ही चल रहा था। तो राहुल जी ने भी पहले दिन इंटरव्यू लिया, सबको पृथक पृथक से बुला के जो भी उनको पूछना था उनने पूछा। और अगले दिन फिर सोनिया जी ने वैसे ही 1 to 1 सबसे चर्चा की। और अंत में खड़गे जी को उस समय ये जवाबदारी मिली थी, तो उनने फिर हम लोग के सामने घोषणा की थी कि ये ऐसी स्थिति है। यानी ये कोई 2.5 साल वाली बात वो मीडिया में आ गई थी उसी दिन। ये बात मीडिया में दिल्ली के जो न्यूज़ चैनल थे, प्रमुख न्यूज़ चैनल थे, और वो बात कभी रुकी नहीं। और कांग्रेस हाईकमांड ने कभी नहीं कहा कि हमने ऐसा कुछ तय नहीं था, ना ये कहा कि ऐसा कुछ तय था। आज एक आपसे ही कंफर्म कर लेते इस बात को, ऐसा ये घटनाक्रम ऐसा हुआ कि आप और भूपेश जी मिल के आए हैं, एयरपोर्ट तक पहुँचे हैं और आपको खबर लगी कि ताम्रध्वज साहू का नाम फाइनल हो गया था, टीवी में चलता दिखा, तो वापस गए थे क्या आप? नहीं गए। एयरपोर्ट की बात नहीं थी। खड़गे जी के यहाँ पहले हम लोग को बुलाया गया था। और खड़गे जी के यहाँ जो भी चर्चाएं हुई, उसके बाद राहुल जी के यहाँ 12 तुगलक लेन में हम लोग को फिर बुलाया गया था। वहाँ राहुल जी से फिर चर्चाएं हुई, आपस की चर्चाएं हुई। महन जी भी थे, मैं भी था, भूपेश। तो जो निर्णय हुआ वहाँ फिर ये हुआ कि भूपेश जी मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ऐसा है कि 5 साल बम्पर जनादेश की सरकार चलने के बावजूद 71 का बहुमत था, मतलब सरकार आपके वापस क्यों नहीं आ पाई, एक। दूसरा इसी के साथ जुड़ी हुई चीज़, ऐसा लगता है कि बाबा साहब आपको कि पार्टी में जो आंतरिक लोकतंत्र पहले था आज नहीं है, या उसका अभाव है, या कम हो गया? कांग्रेस में लोकतंत्र तो बहुत है, यानी काफ़ी फ्रीडम सबको रहती है बहुत कुछ करने की। आप तुलनात्मक दूसरे दलों को देखेंगे तो वहाँ जिसको या तो अनुशासन कहिए या दबाव कहिए, एक लाइन के बाहर वहाँ भाजपा में आप किसी को जाते नहीं देखेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी में एक लाइन के बाहर जाते नहीं दिखेंगे, टीएमसी में एक लाइन के बाहर जल्दी जाते नहीं दिखेंगे। अन्य भी जो समाजवादी पार्टी हो या बीजू जनता दल हो या AIDMK में आजकल दिख रहा है, कुछ ना कुछ बार बार सामने आता है। कांग्रेस में काफ़ी खुलापन रहता है, जिसको डिसेंट कहते हैं, आपकी असहमति भी कई बातों को है, या ये बातें काफ़ी सामने रहती हैं, वो एक अलग बात थी। यहाँ के हार जीत के बारे में भी जो बात होती है, तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य को अगर अभी जो वोट वाली बात है उसमें कैसा है क्या नहीं है, वोटर लिस्ट जो दूषित तो नहीं है, वोटर लिस्ट सालों से रही हैं। अभी ये हम लोग के कई चुनावों को हम लोगों ने देखा, और ख़ास करके लोकल बॉडी चुनाव में बड़े पैमाने पे इसमें गड़बड़ियाँ होती हैं। तो कब कितना रहा वो एक, उस बात को अगर छोड़ देते हैं अपन, तो आप तो स्वयं विश्लेषक हैं। 90 हमारी विधानसभाएं, 90 विधानसभाओं का, ये भी कई बार मैंने इस बात को मीडिया के साथियों के साथ साझा किया था कि इसको आप बांटें अगर 3 हिस्सों में, तो एक हिस्सा है जैसे हम ट्राइबल बेल्ट कहते हैं, ट्राइबल सीट्स नहीं, 29 ट्राइबल सीट्स हैं, लेकिन ट्राइबल बेल्ट तो बस्तर और सरगुजा, यहाँ की 26 सीटें। और फिर शहरी क्षेत्र को आप ले लीजिए, जहाँ 50% से ज़्यादा मतदाता शहरी इकाई के हैं। रायपुर है तो 100% है। यहाँ की 3 या 4 सीटें, इसमें कोई ग्रामीण क्षेत्र नहीं आता है। भिलाई और वैशाली नगर को ले लें तो 100%
बिलासपुर की सीट को ले लें तो 100%, पूरा शहरी क्षेत्र यानी नगर निगम का क्षेत्र, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम मिला के, तो ऐसे अपने विश्लेषण के लिए 20 सीटें मैंने देखी। तो आप ये 26 और 20 सीटों के परिणाम को देखिए, 26 और 20 हो गए 46, बाकी बचे 44। 2018 के चुनाव में जहां 68 सीटें हम लोग को मिली थी, हाँ। वहां बस्तर और सरगुजा संभाग की 26 सीटों में 25 सीट मिली थी, अब की 4 मिली। 4, मैं उस पे आने वाला हूँ। तो 25 से सीधे 4, 21 सीट हमारी कम हो गई। तो अगर 71 हमारे पास सीटें थी चुनाव के पहले, 3 बाई इलेक्शन भी जीते थे, तो हम 50 पे आ गए। 50। अब आप आइए शहरी क्षेत्रों में, ये 20 में से 17 सीटें हमारे पास थी, अभी 3 सीटें थी, 3 सीटें, ये 14 कम हो गई, 37 पे हम आ गए, 37 या 36 होना चाहिए। फिर जो बाकी 44 सीटें थी, ये हमारे पास 27 थी, 68 में 27 सीटें थी, हाँ। अब की 28 आई। अच्छा, 1 सीट ज़्यादा आई, ज़्यादा है। यानी 46 और 44 को अलग अगर आप करेंगे तो चुनाव में सीधे तौर पे दिखता है कि जो कांग्रेस पीछे गई वो ये 44 सीटों में नहीं गई, जैसे हम जो राइस बोल एरिया कहते हैं, मैदानी इलाका, मैदानी इलाका बोलते हैं, नांदगांव से रायगढ़ तक। और इस मैदानी इलाके के शहरी क्षेत्र में, क्योंकि इस मैदानी इलाके में शहरी क्षेत्र भी हैं, ज़्यादा तो यही हैं, बस्तर और अंबिकापुर तो समझिए कि ट्राइबल एरिया के अर्बन सीट्स हो गई, शहरी सीट्स हो गई। हारे हम कहाँ? ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में और शहरी क्षेत्र में। यहाँ मतदाता के समक्ष जो बात है, यानी साफ दिखता है कि एक ही सरकार चल रही है। हाँ। तो एक ही सरकार चल रही है तो 44 में 27 का 28 कैसे हो गया अगर बड़ी खराब सरकार थी? हाँ। यानी एकदम सब कुछ गड़बड़ था। तब हम 71 से हम 35 पे आ गए, 36 सीटों का हमको नुकसान हुआ। तो वही सरकार तो वो 44 सीटों में भी चल रही थी। तो कुछ हुआ ट्राइबल बेल्ट में और शहरी क्षेत्र में, जिसने हमारी स्थिति में काफ़ी घात किया। और उसी से जुड़ी चीज़ है। अभी जैसे स्टेट बनने के बाद जोगी जी जब बने तो पहले दिन से ट्राइबल चीफ मिनिस्टर की डिमांड यहाँ चलती रही। जोगी जी ट्राइबल मान के मुख्यमंत्री बन गए, 3 साल चला लिया। उसके बाद आप लगातार 29 आदिवासी सीटें हैं, 32% आपकी आदिवासी आबादी है, यानी अगर आप कहें तो सबसे बड़ी आबादी है ट्राइबल आबादी, 29 सीटें हैं। 3 में जब अब 4 के इलेक्शन में आपको देख लीजिए ट्राइबल सीट कितनी मिली, 8 के इलेक्शन में कितनी मिली और 13 के इलेक्शन में कितनी मिली। तो ये क्या था? कन्फ्यूज़न था, ट्राइबल, ओरिजिनल ट्राइबल, डुप्लीकेट ट्राइबल, ये कन्फ्यूज़न 18 में दूर हुआ जब जोगी जी बाहर गए। 18 में तो आपने ये देखिएगा, आपको 27 सीट ट्राइबल की मिली। वो इसलिए मिली थी कि जो ट्राइबल चीफ मिनिस्टर की डिमांड चल रही थी, ट्राइबल कंफ्यूज थे। कब तक? जब तक जोगी जी आपके साथ थे। जोगी जी आपके साथ हटे हैं, ट्राइबल का कंफ्यूजन दूर हुआ है और ट्राइबल ने दिल खोल के वोट दिया है और 27 सीट मिली है। तब उम्मीद थी कि ट्राइबल चीफ मिनिस्टर बनेगा, नहीं बने, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे बीजेपी का 23 का रिजल्ट आया, बीजेपी ने ट्राइबल चीफ मिनिस्टर दे दिया। तो क्या अब कांग्रेस इस लाइन पे भी काम करेगी? इसमें ट्राइबल वाली बात कभी नहीं थी। हाँ, चुनाव के पहले हाँ, ये जोगी जी बने, हाँ, तो चुने हुए विधायकों में से किनको चुनना है, तो उसमें एक ये मुहिम चली कि छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री के रूप में हम ट्राइबल चाहेंगे। ये नहीं था कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कांग्रेस की तरफ से आला औलाद ट्राइबल बने। तो पहला मुख्यमंत्री हमको ट्राइबल हम चाह रहे हैं। और उसमें अन्य नामों में अंत में जो 2 नाम रह गए थे, महेंद्र कर्मा जी और जोगी जी का जो निर्णय आया हाईकमांड से, वो जोगी जी के पक्ष में आया, वो मुख्यमंत्री बने जी। उस समय भी जैसे शुरू में बात हुई, जो परिस्थितियां बनी, हार का कारण ये नहीं था कि वो ट्राइबल थे कि नहीं थे या स्वीकार नहीं हुए, अन्य कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई थी। जिस तरह से घटनाक्रम हो रहे थे, कहीं कोई पान को लेके बात थी, कहीं कुछ और लेके बात थी, कहीं जग्गी जी को लेके बात थी, कहीं कई परिस्थितियां ऐसी बन गई थी। लोगों ने उसको मेरे समझ में पसंद नहीं किया, उसको नकारा। अगर ट्राइबल की बात होती तो रमन सिंह, जो कि
स्वयं चुनाव हार के आए, तो 3 बार उनकी अगुवाई में मुख्यमंत्री कैसे बनते? यहाँ वैसी भावना नहीं है। हाँ। वैसी बहुत नीचे तक कटुता वाली कि भाई यूपी में है तो जातिवाद अलग है, तो ब्राह्मण अलग है, ठाकुर अलग है, तो पिछड़ों का अलग है, MY है। यहाँ ऐसा कभी नहीं रहा। अभी आंतरिक लोकतंत्र की बात आप कर रहे थे, आपका ट्राइबल आप संगठन का अध्यक्ष दीपक बैज अभी अच्छी खासी आबादी का ट्राइबल अध्यक्ष भी है। सार्वजनिक मंचों से आपके एक मिनिस्टर साहब भूपेश बघेल जी को अध्यक्ष बनाने की वकालत करते हैं, तो ये पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र का कौन सा आयाम है? ये देखिए, ट्राइबल की ही बात हो रही थी, तो चुनाव के पहले हमारे ट्राइबल PCC के अध्यक्ष बन गए थे जी, तो फिर चुनाव क्यों नहीं जीते? हाँ, वो अपना खुद भी नहीं जीत पाए और हम लोग भी नहीं जीते। तो छत्तीसगढ़ में वो भावना वैसी गहराई में नहीं उतरी हुई है जैसे हम जातिवादी कहें या ये कहें। अपने अपने समाज में है, साहू समाज है तो वो संगठित है, कुर्मी समाज है तो वो संगठित है, यादव समाज है तो वो संगठित है। सामाजिक तौर पे ट्राइबल समाज है तो उनके गोंडवाना अलग है, गोंड समाज के अलग है, उरांव समाज के अलग है, अन्य समाज के अलग है, ट्राइबल समाज के भी हैं, सतनामी समाज है। ये अपने आप में इनका है, लेकिन राजनीतिक रूप पे छत्तीसगढ़ में अभी तक वो बिखराव नहीं आया है कि जात के आगे हम नहीं जाएंगे। भाव है, सामाजिक भाव एक है, गहरा सामाजिक भाव है जी, लेकिन वो भाव नहीं है। और जो आपने कमेंट कहा, मैं उसको उससे ज़्यादा नहीं देखता कि भूपेश जी के जन्मदिन के अवसर पर रवन जी वहाँ थे तो उनको जियो हजारों साल वाली भाव, अच्छा हो आपके लिए, आगे आइए, आपके उसमें हम काम करें, उससे ज़्यादा कोई। अभी वर्तमान में कांग्रेस को कहाँ पाते हैं आप? गवर्नमेंट जिस तरह से चल रही है, पिछले अब तो 22-23 महीने हो गए, 2 साल होने को आ रहे हैं, ये गवर्नमेंट ने काम करने के तरीके पे निराश किया है। तो अभी कांग्रेस जहां संगठित होके अपने संगठन के ढांचे को निचले स्तर तक ढालने में काम कर रही है। अभी आपने देखा होगा कि नया कंसेप्ट जो उदयपुर अधिवेशन में आया था, चिंतन शिविर में आया था मंडल के गठन का, तो वो 10 से 20 मतदान केंद्रों के बीच में एक एक मंडल का गठन कर रहे हैं। पोलिंग बूथ, सेक्टर, मंडल, ब्लॉक, जिला, प्रदेश, इसमें एक गति पकड़ी है। तो लोगों के बीच में एक ये बात है कि भाई चुनाव नहीं है, उसके बावजूद उसके हमको पार्टी अप्रोच कर रही है, हमारी भागीदारी चाह रही है। तो वो एक एक्टिविज्म, एक एक्टिविटी कांग्रेस में आई है। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर की बातें आती हैं, घटनाएं हैं। बलौदा बाजार में कलेक्टर SP ऑफिस में आग लगा दी गई, जो मेरे को नहीं लगता कि देश के इतिहास में कहीं सुनने में आया हो, कोई अपवाद हुआ हो, मैं नहीं जानता, मेरी जानकारी में नहीं है। कवर्धा में घटनाएं घटी लॉ एंड ऑर्डर की, इनको हटा भी दें कि लॉ एंड ऑर्डर का कितना असर मानस पे। रायपुर में रोज घटनाएं हो रही हैं, अन्य जगह घटनाएं हो रही हैं। मूल जो 2 बातें अभी प्रमुखता से लोगों के सामने हैं, बड़ी दो बातें हैं। एक, किसानों को इस साल खाद सोसाइटियों के माध्यम से उचित दाम में मिलने में जो बड़ी कमी आई, ये लोगों के दिमाग में अभी बात नाराजगी के तौर पे बैठी हुई है। 268 रुपए का एक बोरी यूरिया, न्यूनतम मैंने जो सुना 850 रुपए से लेके 2000 रुपए तक बिका। कहीं किसी ने मेरे को 850 बताया, कहीं 1000 बताया, कहीं 1200 बताया, कहीं 1400 बताया, कहीं 1500 बताया, कहीं 2000 भी बताया। तो ये एक नाराजगी लोगों में है कि व्यवस्था एकदम टूटी सी है। दूसरा, अभी की बात मैं कर रहा हूँ, जो बिजली बिल इन्होंने विड्रॉ किया, 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ की जो कांग्रेस सरकार की घोषणा पत्र के बाद योजना के रूप में लागू हुआ, उसका कितना राहत मिल रहा था लोगों को, उनने उस समय महसूस किया होगा या नहीं किया होगा। अभी इनने जो उसको हटा दिया,
100 यूनिट तक ले आए, 100 यूनिट तक जो होगा वो ऐसा, और उसके ऊपर है जो वो लगेगा इत्यादि। तो लोग कह रहे हैं कि मेरा 50 रुपए का बिल आता था 500 का आ रहा है, कोई कह रहा है 350 का आता था मेरा 1500 का आ रहा है, कोई कहता था कि मेरा 1300 का आता था मेरा अभी 5000 का आ रहा है, 1200 का दे। तो एकाएक जो इसके पहले रेट बढ़ाए गए बिजली के, उस समय कांग्रेस ने लोगों के सामने ये बात रखी कि 15 साल लगभग भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल को अगर आप देखते हैं, करीब 94% बिजली के दरों में बढ़ोतरी हुई, करीब करीब डबल हो गया। 15 साल में बिजली के रेट थे, अगर 3 रुपए थे तो 6 रुपए हो गया। कांग्रेस के 5 साल के शासनकाल में अगर 6 रुपया था तो 5 साल पूरा होने पे वो 6 रुपए 20 पैसे रहा। अच्छा। बिजली बिल हाफ भी किया, आपने छूट भी दी। आपके साथी सहयोगी कांग्रेस में रहे राजेश अग्रवाल जी अब मंत्री हैं। 94 वोट से वो चुनाव जीते, आप 94 से हारे। आपने रिकाउंटिंग की मांग भी की थी। कहीं आपने उसके बाद इस चीज़ को ऑब्जर्व किया क्या, पता किया क्या है, उसका विश्लेषण किया क्या कि आपकी सरगुजा संभाग की पूरी 14 की 14 सीटें हार के वहाँ तक ठीक है, आप नहीं हार सकने वाले थे। तो ये कभी ऐसा लगता नहीं आपको कि या कभी आत्मग्लानि होती हो कि हमने जिसको तैयार किया वो आज हमारे सामने मंत्री खड़ा है? नहीं, मेरे में वो भाव नहीं आता, किसी भी परिस्थिति में भाव नहीं आता। और जो आपने शुरू में कहा कि इस संदर्भ में बातें, तो वो साथ थे, अभी भी बहुत अच्छे संबंध हैं। सामाजिक स्तर पे कभी कभी फोन से भी बात होती है, मिलते भी हैं तो बहुत अच्छे से मिलते हैं। उन्होंने और उनकी टीम ने एकदम जुनूनी काम किया चुनाव में जी। इस चुनाव में मुझे लगता था कि जो परिस्थितियां बन गई, मैं चुनाव लड़ना भी नहीं चाह रहा था कई कारणों से, और वो सब ने नुकसान किया। उन बयानों ने, मेरे उन बयानों ने नुकसान किया कि निश्चित रूप से। एक दिख रहा था जो अंतर इतना कम है, तो लगता था कि इस बार बड़े अंतर से तो नहीं जीतेंगे, लेकिन जीतेंगे, जीत जाएंगे। तो वो उनकी टीम ने बेहतर काम करना, अपनी तरफ से मुझे 5 सालों में जिस तरीके से शायद विधानसभा के लोग चाह रहे थे कि मेरी उपस्थिति बनी रहे, नहीं हो पाना। व्यक्तिगत मान लीजिए कोरोना ही है तो अब नहीं जा पा रहे, तो लोग तो वो नहीं कहेंगे कि अब मेरे ऊपर विभाग की तरफ से भी ये था कि आपको ट्रैवल नहीं करना है, जो समय में कॉन्स्टिट्यूंसी में देता। तो ये सारी बातें दिख रही थी पब्लिक को, नहीं मुझे भी दिख रही थी कि ये हो रहा है और इसका नुकसान हो रहा है। और बातें थी, आपस की बातें, कुछ लोगों को ऐसा दिख रहा था कि संबंधों में कुछ कमी आई है, तो उसका नुकसान, काम कितना करा पा रहे हैं उसका नुकसान। तो ये सारी बातें जुड़ के राजेश मेहनत किए और वो भी जीते। राजा साहब, एक बात और, जितना मैं जिस समय से मैं कांग्रेस को कवर करता रहा हूँ, कर ही रहा हूँ, मैंने एक चीज़ देखा है कि पूरे देश में कहो, प्रदेश में कहो, स्टेट में कहो या आपके ज़िले में कहो, कांग्रेस का एक पैरेलल समानांतर संगठन हर जगह काम करता है। पहले भी करता था, अभी भी करता था। एक अधिकृत संगठन है, लेकिन उसका एक पैरेलल संगठन कोई भी पावरफुल आदमी रहता है उसके साथ तो करता है। अभी जो दिख रहा है क्या आपको कि कांग्रेस में कोई समानांतर संगठन काम कर रहा है जिसके मुखिया? इसमें देखें, खास करके मीडिया के विश्लेषण में मैंने ये देखा दशकों से कि कांग्रेस के साथ ये बात जुड़ती है। दूसरे दलों में वही चीज होता है, लेकिन वो बात जुड़ती नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी में देखें, उनके अंदर जिसको मैं कहता हूं कि एक डर का दबाव ज़्यादा रहता है, तुलनात्मक अनुशासन का, हो सकता है अंदर भी हो, लेकिन अंदर हम लोग भी तो जानते हैं भाजपा वालों को, जो भाजपा के साथी हैं, हम लोग भी तो करीबी से जानते हैं, हम लोग भी तो उनसे बात करते हैं, और उनके अंदर क्या हो रहा है वो भी तो कभी कभी बात होती है। तो जिसे हम
गुट कहते हैं, ग्रुपिज्म कहते हैं, इत्यादि इत्यादि, वहां भी तो है। अभी राष्ट्रीय स्तर पे चल रहा है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच में तनाव है, पर बात होगी कांग्रेस की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेंगे, इसमें उनका जो मूल संगठन का एक बड़ा आधार है बीजेपी के लिए आरएसएस, उनके बीच में सार्वजनिक तौर से देश में ये चर्चा चल रही है कि वो किसको चाह रहे हैं, वो चर्चा भी चल रही, खबरें भी छप तो रही बाबा, छप रही है। तो बस वही बात तो है कि जैसी जैसी उसकी छप रही वैसी कांग्रेस की भी छप रही, लेकिन कांग्रेस में समानांतर संगठन की गतिविधियां दिखती है, वो उसमें दिखती नहीं है। ऐसा नहीं है। देखिए, जोगी जी के समय था तो जब वो सत्ता से बाहर गए तो थोड़ा दिखा, हाँ, जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो मूल भाव थे, हाँ, फिर बाद में जब वो हारे चुनाव, हाँ, थोड़ा पीछे हुए, कुछ बातें भी थी, केसेस हुए, वो बीजेपी के लोगों को अप्रोच कर रहे हैं कि हाँ, आ जाओ इत्यादि, वो बातें सार्वजनिक हो गई, हाँ, कुछ बातें सामने आई। तो उस समय से लेके जब तक जोगी जी कांग्रेस में थे, वाकई में ऐसा दिखता था कि जोगी जी एक धड़ा अलग चल रहा है, कांग्रेस का एक धड़ा अलग चल रहा है, जिसका नुकसान कांग्रेस को हुआ। 15 साल भाजपा के शासन में लगातार रहने का मेरे हिसाब से एक बड़ा कारण वो भी था। एक कारण कभी नहीं होता, और आज वो स्थिति नहीं है। अलग अलग नेता हैं, अलग अलग क्षेत्र में प्रभाव रखते हैं, अपने कैरियर में, अपने राजनीतिक जीवन काल में किसी को कहीं काम करने का मौका मिला, किसी को कहीं, कभी किसी स्थान पे, किसी पद पे, किसी जवाबदारी के साथ अलग अलग मिला। फिर उस नाते अलग से कांग्रेस से हट के कहीं कोई अभी कर रहे हैं कांग्रेस में, ऐसा नहीं करना। तो क्या मैं 2028 के भावी मुख्यमंत्री को अपने सामने बैठा देख रहा हूँ? मैंने तो देखिए पहले कहा कि वो चीज़ मैंने छोड़ दी, वो बात ही बंद कर दी एकदम। केवल एक मेरे लिए राजनीतिक लक्ष्य है, एक उम्र का भी मैं हो गया हूँ, एक पड़ाव में भी अभी हाथ पांव चल रहे हैं, तो अभी आगे कुछ समय के लिए वैसी बाधा, शारीरिक बाधा नहीं दिखती। मैंने बहुत पहले भी कहा था कि मैं राजनीति में तब तक सक्रिय रहूँगा जब तक शारीरिक रूप से सक्षम अपने आप को पा रहा हूँ, और मुझे नहीं लगता था कि इस उम्र में पहुँचते पहुँचते भी मेरी ये स्थिति रहेगी। क्योंकि पहले हम लोग सोचते थे 60 साल के हो गए तो हो गया, अब तो मरना ही है। नहीं। और ऐसा कॉलेज में जैसे बड़े होते होते उस समय 60 साल बहुत लगता था, बहुत लगता। हाँ, औसत उम्र भी भारतीय की कम थी। लेकिन अभी इस उम्र में पहुंच के भी लगता है कि हाँ, नौजवान के बराबर तो दौड़ नहीं सकते, लेकिन फिर भी चल सकते, ठीक है। तो वो स्थिति अपने जगह। मेरे लिए केवल एक कंट्रीब्यूशन कांग्रेस के लिए मैं अपने आप का देखता हूं कि अगली सरकार बनाने में मैं क्या कर सकता हूं, बस सिर्फ वही चीज। ना विधायक, ना मंत्री, ना मुख्यमंत्री, ना पीसीसी प्रेसिडेंट, ना कुछ। लेकिन पीसीसी प्रेसिडेंट के लिए तो आपका नाम चल ही रहा था। वो मीडिया स्पेकुलेशन, मीडिया का ये काम है ना कि भाई जो बातें हैं उनको उठा के लोगों के सामने रखिए। तो उड़ीसा में पूरी पीसीसी भंग हो गई, एक बार में पीसीसी को भंग कर दिया, तो अब छत्तीसगढ़ में भी हो सकता है क्या? वहां हुआ तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हारे चुनाव। तो अगर हारे हो सकता है तो कौन कौन बन सकते हैं? तो कभी कोई दिल्ली जा रहा है, तो कभी कोई कहीं जा रहा है, नाम स्वाभाविक है कि आते हैं। तो उस नाते एक सीनियर कांग्रेस पर्सन होने के नाते मेरा नाम अगर आता है मीडिया में तो सामान्य प्रक्रिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।